टैब स्टोरीज। माँ का सपना। एक गांव में नेहा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। नेहा की आयु केवल 3 वर्ष थी जब उसके पिता का देहांत हो गया। घर चलाने और 2 वक्त की रोटी से अपना पेट भरने के लिए नेहा को अपनी माँ के साथ खेत में मजदूरी करने जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन नेहा की माँ उससे बोली, नेहा बेटा मेरी बात सुन। जी माँ, कहिए क्या हुआ? बेटा कल से तू खेत पर काम करने मत आना, ठीक है? पर वो क्यों माँ, आप अकेले सब कैसे करोगी? वो इसलिए बेटा क्योंकि मैंने तेरा गांव के सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दिया है, तो अब से मेरी लाडो रानी तू पढ़ने जाया करेगी। सच में माँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ। बेटा मेरा हमेशा से यही सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बन जाए और सबकी मदद करे। ना जाने मेरे जीते जी कभी ये पूरा हो पाएगा भी या नहीं। माँ आप चिंता क्यों करती हो? हम दोनों मिलकर आपका ये सपना जरूर पूरा करेंगे। आपकी नेहा डॉक्टर जरूर बनेगी। इतना कहकर नेहा झट से अपनी माँ के गले लग जाती है। साथ ही अगले दिन से स्कूल जाना भी शुरू कर देती है। नेहा एक बहुत ही समझदार लड़की थी, इसीलिए वो स्कूल से आने के बाद अपनी माँ के साथ खेतों में भी काम करवाया करती, साथ ही घर आकर पढ़ाई किया करती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और एक दिन मेहनत के बल पर नेहा अपनी माँ का सपना पूरा कर देती है। वो डॉक्टर की डिग्री लेकर अपने घर आती है और अपनी माँ को वो डिग्री दिखाते हुए कहती है, माँ देखा, आपकी नेहा ने आपका सपना पूरा कर दिखाया। आपकी बेटी आज डॉक्टर बन गई है। माँ बेटा इस सफेद कोट में तो कितनी प्यारी लग रही है, नजर ना लगे मेरी बेटी को किसी की। अब तो मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, अब मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी है। माँ ऐसी बातें मत किया करो, आपको अभी बहुत जीना है और मुझे हमेशा आपकी जरूरत है। आप नहीं होती तो कभी मैं इतना नहीं पढ़ पाती, ना कभी डॉक्टर बन पाती। आप बस आशीर्वाद दो कि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसका सही उपयोग कर सकूं। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। एक दिन नेहा के घर पर एक लेटर आता है जिसे पढ़कर नेहा थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ नेहा, क्या लिखा है इस कागज में बेटा? इतना परेशान क्यों हो रही हो? माँ मुझे शहर के एक बहुत बड़े अस्पताल में नौकरी मिल रही है, ये लेटर वहीं से आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, फिर तू उदास क्यों है? माँ क्योंकि मैं शहर जाकर काम नहीं करना चाहती, मुझे गांव में ही अस्पताल खोलना है। हमारे गांव में अस्पताल और दवाइयों की कोई सुविधा नहीं है। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो हम सबको शहर की तरफ भागना पड़ता है, और अस्पताल तो छोड़ो माँ, गांव में तो ढंग का डॉक्टर तक नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ गांव में ही अपना अस्पताल खोलूंगी और अपने गांव वालों की मदद करूंगी। शाबाश मेरी बच्ची, मैं तेरे इस फैसले में तेरे साथ हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा मुस्कुरा देती है, जिसके बाद नेहा गांव में अस्पताल खोलने की सारी जानकारी जुटाती है। सभी बातों को अच्छे से जानने के बाद नेहा अपने गांव के सरकारी अधिकारियों के पास जाती है और बोलती है, सर हमारे गांव में अभी तक एक भी सरकारी या प्राइवेट किसी भी अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है। महिलाएं घर पर बच्चों को जन्म देती हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है तो समय पर अस्पताल ना जाने के कारण लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इसीलिए मैं डॉक्टर नेहा अपने गांव में सरकारी अस्पताल खोलना चाहती हूँ ताकि लोगों को समय पर इलाज मिल सके। सभी अधिकारी नेहा की बात को अच्छे से समझते हैं। तभी एक अधिकारी बोला, नेहा जी आपकी बात सही है और दमदार भी। हम सभी आपके इस सरकारी अस्पताल बनवाने के आवेदन को सरकार तक पहुंचाने में आपके साथ हैं। हमें खुशी है कि आप जैसी युवा पीढ़ी गांव वालों के उज्जवल भविष्य के लिए एक मिसाल कायम कर रही है। नेहा को ये बात सुनकर अच्छा लगता है, पर वहीं सभी अधिकारियों के बीच बैठा हुआ मंगल नाम का अधिकारी मन ही मन बोला, आए बड़े अस्पताल बनवाने वाले, अरे जब तक मेरी जेब गर्म नहीं होगी ना,
मैं कभी इस गांव में अस्पताल बनने नहीं दूंगा। बाकी की बातचीत करने के बाद नेहा अपने घर चली जाती है। वहीं जब गांव वालों को नेहा के उनके लिए गांव में अस्पताल बनवाने की बात का पता चलता है तो सभी लोग नेहा से बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में नेहा को सरकार द्वारा गांव में अस्पताल बनवाने की मंजूरी मिल जाती है और नेहा अपनी माँ से कहती है, देखा माँ, कर दिखाया ना आपकी बेटी ने जो कहा था। आखिरकार मैंने सरकार से मंजूरी ले ही ली अपने गांव के लिए सरकारी अस्पताल बनवाने की। अब बस थोड़ा सा इंतजार और फिर हमारे गांव में हमारा अपना सरकारी अस्पताल होगा। हाँ बेटा, भगवान हमेशा यूं ही तेरे साथ रहे, तेरे इस नेक काम में कोई रुकावट ना आए। नेहा की माँ इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मंगल आ जाता है और बोलता है, माता जी, रुकावट आए नहीं, आ गई है। नमस्ते जी, मेरा नाम है मंगल और घुमा फिरा कर बात में करता नहीं हूँ, इसलिए सीधा मुद्दे की बात पर ही आ जाते हैं। जी, बात यह है कि आपने ये जो सरकारी अस्पताल बनवाने के लिए अपनी अर्जी पास करवाई है ना, इसमें मेरे और मेरे कुछ साथियों का भी योगदान है। और अब जब सरकार की तरफ से आपको अस्पताल बनवाने का पैसा मिलेगा तो आप उन पैसों में से मुझे 2 लाख दे दीजिएगा। क्या? कभी नहीं, मैं तुम्हें 2 लाख तो क्या 2 रुपए तक नहीं दूंगी। अरे अरे नेहा जी, गुस्से से क्या मिलेगा, कमीशन तो आपको देना ही पड़ेगा। अरे थोड़ा इधर उधर पैसा करने से कम थोड़ी ना हो जाएगा। कभी नहीं, ये पैसे, ये अस्पताल, ये सब मैं गांव वालों के लिए कर रही हूँ। इसका एक भी हिस्सा मैंने खुद के लिए भी नहीं लिया और ना ही मैं किसी और को लेने दूंगी। आपको जो करना है कर लो, पर कमीशन तो मैं आपको कभी नहीं दूंगी। ठीक है नेहा जी, देखते जाइए फिर आप कैसे आपका ये अस्पताल बनवाने का सपना सपना ही रह जाएगा। इतना कहकर मंगल वहाँ से चला जाता है। तभी नेहा की माँ बोलती है, बेटा ये सब क्या बोल रहा था? माँ आप चिंता मत करो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये आदमी बस अस्पताल निर्माण के पैसे खाना चाहता है, इसीलिए हमें धमका रहा है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अस्पताल तो बनवा कर ही दम लूंगी। पर बेटा, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे? बेटा, तेरे सिवा मेरा कौन है? माँ, डरना किस बात का? भगवान देख रहा है ना, जब हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, किसी का हक नहीं खा रहे, तो हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। बस माँ, एक बार अस्पताल बन गया ना, तो आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों को राहत मिल जाएगी। अब इस लक्ष्य को पूरा करना ही मेरा सपना है माँ। कुछ ही दिनों में अस्पताल की नींव भरने का काम शुरू हो जाता है। गांव वाले अस्पताल का निर्माण होता हुआ देख बहुत खुश होते हैं। नेहा भी वहीं खड़ी सारा काम देख रही थी। तभी मंगल हाथों में कुछ कागज लिए 4-5 आदमियों के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है और बोलता है, अरे रोको रोको, यहाँ कोई काम नहीं होगा और ना ही यहाँ कोई अस्पताल बनेगा। चलो कहीं और जाकर मजदूरी करो। आपको दिक्कत क्या है? क्यों आ जाते हैं आप बार बार मेरे काम में अपनी दखलंदाजी करने? अरे मैडम जी, कागज पढ़ लो। आप जो ये अस्पताल बनवा रही हैं ना, इल्लीगल है, इल्लीगल। इसलिए मैं और मेरी टीम आपको रोकने आए हैं। ये हो ही नहीं सकता, ये कागज झूठे हैं, मैं नहीं मानती ये सब। अरे मैडम जी, आपके मानने नहीं मानने से क्या होगा? बोला था ना, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। अब देखो सारा का सारा पैसा मेरा। मंगल नेहा के सरकारी अस्पताल का काम बीच में ही रुकवा देता है और अपनी टीम को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नेहा मायूस होकर अपने घर आ जाती है। वहीं सभी गांव वालों की भीड़ भी नेहा के घर के बाहर जमा हो जाती है। काफी देर सोच विचार करने के बाद नेहा सभी से बोली, मैं जानती हूँ कि मेरी तरह आप सब भी परेशान हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी एक भी उम्मीद को टूटने नहीं दूंगी। हमारे गांव में सरकारी अस्पताल बनेगा तो मतलब बनेगा, फिर चाहे मंगल जैसे कितने ही दलाल क्यों ना आ जाए। मगर अब इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे आप सभी की मदद चाहिए। क्या आप सभी मेरा साथ देंगे? हाँ नेहा, हम तुम्हारे साथ हैं। गांव वालों को साथ पाकर
नेहा के इरादे और पक्के हो जाते हैं, जिसके बाद वो गांव वालों को जमा करके कलेक्टर के ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है। साथ ही वो मीडिया वालों को फोन करके ऑफिस के बाहर बुला लेती है, जिसके बाद गांव वाले और नेहा मिलकर कलेक्टर के ऑफिस के बाहर जोर जोर से नारेबाजी करने लगते हैं और मंगल के नाम के पुतले जलाए जाने लगते हैं। बात को आग की तरह बढ़ता हुआ देखकर कलेक्टर साहब बाहर आते हैं और बोलते हैं, जी देखिए, हम सब जानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है और गलत को सही करना हमारी प्राथमिकता है। आप कृपया इस प्रदर्शन को रोक दीजिए, हम सब सही कर देंगे। अगर बात आगे तक चली गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए कलेक्टर जी, मैंने गांव वालों के लिए एक अच्छी कोशिश की शुरुआत की थी, पर मंगल जैसे लोग हर जगह पर घूस खाने के लिए बैठे रहते हैं और कभी कभी तो मदद के लिए आया हुआ सारा का सारा पैसा ही खा जाते हैं। और आप जैसे पोस्ट और पावर वाले लोग सच जानते हुए भी आँख कान सब बंद करके बैठे रहते हैं। लेकिन अब ये सब और नहीं, अगर अब कार्यवाही नहीं हुई तो ये धरना यूं ही चलता रहेगा। नहीं नहीं, आप सब शांत हो जाइए। इस मामले को बहुत ही गंभीरता के साथ आज के आज ही ठीक किया जाएगा। शाबाश मेरी बेटी, मुझे गर्व है कि मैंने तुझ जैसी बहादुर बच्ची को पैदा किया है। नेहा और गांव वालों की मेहनत सफल हो जाती है, जिसके बाद मंगल और उसके साथियों पर कार्यवाही की जाती है और उन्हें रिश्वत की मांग और अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में सस्पेंड कर दिया जाता है। अब अस्पताल बनवाने का काम फिर से शुरू हो जाता है। वक्त गुजरता जाता है और आखिरकार गांव में पहला सरकारी अस्पताल बनकर तैयार हो जाता है और नेहा अस्पताल में काम करके गांव वालों का इलाज करने लगती है। वक्त गुजरता जाता है। एक रोज मंगल अपनी गर्भवती बीवी के साथ कार में कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी बीवी को कार में ही प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वो दर्द से तड़पने लगती है। तभी मंगल बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? भाग्यवान तुम थोड़ा हौसला बनाए रखो। शहर का अस्पताल तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है और मेरी पत्नी वहाँ जाने की हालत में भी नहीं। मैं क्या करूँ? हाँ, याद आया, वो सरकारी अस्पताल। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, मुझे अपनी बीवी को जल्दी से वहाँ ले जाना होगा। मंगल जल्दी से गाड़ी को उसी अस्पताल की तरफ मोड़ता है जिसे उसने बनने से रोकना चाहा था। मंगल की बीवी को आईसीयू में ले जाया जाता है, जहां उसे नेहा मिलती है और मंगल उससे कहता है, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरी बीवी का ये पहला बच्चा है। हम दोनों अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे और रास्ते में ही मेरी बीवी दर्द से तड़पने लगी। सब्र करो मंगल जी, आपकी बीवी और बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। आप थोड़ी देर बाहर इंतजार कीजिए, मुझे अंदर आपकी वाइफ के पास जाना होगा। इतना कहकर नेहा आईसीयू के अंदर चली जाती है, जिसके बाद नेहा और बाकी डॉक्टर मिलकर मंगल की बीवी की सक्सेसफुल डिलीवरी करते हैं। तभी नेहा मंगल के पास आती है और मंगल हाथ जोड़कर नेहा से बोलता है, मुझे माफ कर दो नेहा मैडम, आप हमेशा से सही थी। गांव में अस्पताल होने के क्या मायने हैं, ये सही भाषा में आज मुझे पता चला है। अगर आज आप ना होती तो ये अस्पताल ना होता और ना जाने मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होता। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। ये वक्त माफी मांगने का नहीं, खुशी मनाने का है। मुंह मीठा करवाइए मंगल जी, बेटी आई है आपके घर। क्या सच में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे घर लक्ष्मी को भेजा है। आइए आपको आपकी बेटी से मिलवाती हूँ। इतना कहकर नेहा मंगल को उसकी बीवी और बच्ची के पास ले जाती है। अपनी नन्ही सी बेटी को देखकर मंगल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी का माथा चूमकर बोलता है, नेहा जी, आज आपने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है, इसलिए मैं अपनी बेटी का नाम भी आपके नाम पर ही रखूंगा। आज से मेरी बेटी का नाम नेहा है। आपने ये अस्पताल बनवाकर सच में गांव वालों की किस्मत बदल दी है। ये मेरी माँ का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और अब मेरा भी सपना है कि आपकी बेटी भी मेरी तरह डॉक्टर बने और ऐसे ही लोगों की मदद करे जैसे मैं करती हूँ। हाँ हाँ नेहा जी, आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। आज से ये सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी सपना है।
इस तरह मंगल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और नेहा की माँ का सपना भी पूरा हो जाता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रुकावटें चाहे कितनी भी बड़ी या कितनी भी ज्यादा क्यों ना आ जाए, अगर आपका लक्ष्य नेक और बुलंद है तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।